अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, पठान टीच के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का जो कहानी है मियाँ बीवी की मोहब्बत, बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत और सबक आमूज़ कहानी आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि हमारे आने वाली अच्छी और ख़ूबसूरत और सबक आमूज़ कहानी आपको टाइम पर मिल सके। तो चलो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तहरीर तुमसे है मेरे दोनों जहां, ओए मेरे महक, शादी को सिर्फ 4 महीने रह गए हैं, लेकिन तुमने खुद की बिल्कुल भी केयर नहीं की, मोटी होती जा रही हो। कितनी बार कहा है थोड़ी सी स्मार्ट हो जाओ यार। शान अपनी होने वाली बीवी महक के सामने बेटा मोहब्बत जता रहा था। महक मुस्कुराती हुई बोली, शान बस मेरी कहानी को नज़र लगा दो तुम, पहले ही देखो कितनी स्मार्ट हो गई हूँ। वाह वाह वाह, ये स्मार्ट हुई हो, मुट्टू बैंस बन गई हो। महक नाराज़गी जाहिर करती हुई बोली, अच्छा जाओ फिर कोई स्मार्ट ढूंढ लो अपने लिए, जाओ, मैं नहीं करनी शादी तुमसे, जाओ, नहीं होती हूँ स्मार्ट। शान महक की आंखों में देखने लगा। महक के अल्फाज दोबारा कभी ना अपनी ज़ुबान से निकालना। पागल, किसी दिन तुम मजाक में मुझे खुद से जुदा करोगी और मेरा जिस्म बेजान हो जाएगा। महक का हाथ थामा। मेरी जान, मोहब्बत करने वाले ख्वाब भी बिछड़ जाए तो सारी रात सो नहीं पाऊंगा। तुमसे तो मेरी दुनिया है, मोटी हो जैसी भी हो मुझे कबूल हो। महक मुस्कुराने लगी, ओए पागल मेरे, मैं मजाक कर रही थी, बस फट से इमोशनल हो जाते हो। अच्छा इधर करो अपना मुंह, मैं माथे पे बोसा कर लूँ। शान ने चुटकी काटी, जा, मैं भी नहीं देता बोसा, ना कर शादी, मैं भी जाने लगा हूँ। महक ने हाथ पकड़ लिया, अपने बंदर को ऐसे जाने दूंगी भला, जाकर दिखाओ। शान हाथ छुड़ाने लगा, खुद को बड़ी पहलवान ना समझा। अच्छा मैं हाथ छुड़ा सकता हूँ तुमसे? महक हंसने लगी, छुड़ा सकते हो, हाथ तो छुड़ा लो। शान रुक गया, नहीं छुड़ा सकता इस हाथ से मेरा हाथ। आहिस्ता से महक के हाथ पे बोसा किया, बस जी चाहता हूँ मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में रहे और मेरा आखिरी वक्त हो मेरी रूह। महक ने होंठ पे हाथ। शान कुछ भी बोलते हो पागल कहीं का। महक मेरी जान, बस ये मोहब्बत कभी कम ना होने देना, वरना तेरा ये रांझा मर जाएगा। महक ने बालों में हाथ फेरा, जाओ अब, शान शाम होने वाली है, खाला को पता चला ना तो कहेंगी मैंने रोक कर रखा था तुमको। दोनों खालाजाद कज़न थे, जाओ अब, वैसे भी बाबा आने वाले हैं। शान पास आया, भला ऐसे कैसे जाऊँ, माथे पे बोसा तो करूँ। महक ने धक्का दिया, चले जाओ मेरे पागल। शान ना चाहते हुए चला गया। वो शादी के ख्वाब, मोहब्बत का मिलना, दोनों का एक होना, सजदों में मांगी मोहब्बत, इस मोहब्बत को मंजिल मिलने वाली थी। जिंदगी खुशी को बहुत करीब से महसूस कर रही थी। शादी का दिन भी आ गया, दोनों सामने बैठे हुए थे। दुल्हा बना हुआ सामने बैठा था, महक की तरफ देखने लगा। दुल्हन बनी खूबसूरत सी कोई परी लग रही थी। दोनों ने एक दूसरे को कबूल किया, हम सफ़र बन गए। पहली रात महक सामने बैठी थी। शान ने आवाज़ दी, और मैडम घूंघट उठा लो और आ जाओ, वजू करो, नफल अदा कर लें। महक झट से बोली, यार थक गई हूँ कसम से, और भूख भी बहुत लगी हुई है। शान ने हाथ पकड़ा, उठो पहले नफल पढ़ ले फिर खाना खाते हैं। मोहब्बत का इससे खूबसूरत मंजर भला क्या हो सकता है, जिससे मोहब्बत की जाए, जिसको चाहा जाए, जिसको ख्वाब दिखाया जाए, जिससे मोहब्बतों की वादी की जाए। इसका हाथ थाम कर पकीज़ा रिश्ते में बांध कर यूँ पहली रात मुसल्ले पे बैठे हुए अल्लाह के सामने सिजदे में गिर कर शुक्र अदा किया जाए। मोहब्बत का असल हक तो यही होता है, ना कि मजबूरियों का तमाशा करके छोड़ जाना, नफल अदा किए। महक शान की तरफ देखकर बोली, शान जानते हो मुझे अब खुदा से कुछ भी नहीं चाहिए, अल्लाह ने मुझे आप दे दिया है, बस मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। शान प्यार से बोला, अच्छी मेरी मुट्ठू, तुम बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ, देखता हूँ क्या पड़ा है किचन में। मेरे झाल में सब रस्म अदा की गई थी, सो घर में कुछ ना बना था खाने में। शान किचन में गया, कुछ ना खाने को मिला। शान क्या करूँ, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन महक नहीं हूँ, लगता है सुबह का कुछ नहीं खाया। फ्रिज में अंडे पड़े हुए थे, जल्दी से ऑमलेट बनाया, फिर खुद आटा गूंदा, टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाई। 1 घंटा गुजर गया था। महक इंतजार करती थी, कहाँ गए, कहाँ चला गया मेरा पागल। लहंगा संभालते हुए किचन में आई, देखा सामने जनाब शान मियाँ रोटी बना रहे थे। महक हंसने लगी, हाय मेरे अल्लाह, शान क्या कर रहे हो? सारे चेहरे पे आटा लगा हुआ था, कितना प्यारा लग रहा था। शान 1 घंटा हो गया है। शान आहिस्ता से बोला, कुछ था ही नहीं खाने में तो मैं ऑमलेट बनाया, फिर रोटी बनाने लगा, लेकिन रोटी सीधी नहीं बन रही ना। महक पास आई, मैं सदकी जावा,
मेरा पागल सा शोर, मैं बनाती हूँ, इधर हो जाओ। शान प्यार से बोला, नहीं ना मेरी जान, बस बन गई है, यही खा लेते हैं। ऑमलेट में नमक ज़्यादा हो गया था, खाना जैसा भी था इसमें हम सफ़र की मोहब्बत शामिल थी। खाना खाया, लेट गई इतनी तकन कसम से शान जिस्म में जैसी जान ही नहीं रही। शान की गोद में सर रखा, मोहब्बत बड़ी बातें करने लगा। और पहली बार जब मोहब्बत का एहसास हुआ था, और पहली बार हाथ का थामना, और पहली बार दिल का धड़कना, इजहार मोहब्बत पे शर्माना, ख्वाब दिखाना, एक दूसरे से वादे करना। और आज वो हम सफ़र बन गए थे। शान ने महक का हाथ थामा, मेरी जान पहली रात का गिफ्ट ये है कि हम 10 दिन बाद उम्रा करने चलेंगे। महक सीने से लग गई, मेरी जान इससे खूबसूरत गिफ्ट मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। वो मोहब्बत भरी रात गुजर गई। 2 दिन बाद शाम शान की माँ कहने लगी, बेटी महक, आज पहली बार तुम किचन में जाओगी, मेहमान आ रहे हैं, तुम आज सबके लिए कुछ मीठा बनाओ और साथ बिरयानी बना लो। महक खाना बनाने में इतनी एक्सपर्ट नहीं थी, वो परेशान हो गई। पहली बार इतने लोगों को के लिए खाना बनाना कैसे बनेगा। शान सो रहा था। शान को आवाज़ दी, ओए मेरे मिजाजी खुदा, उठ जाओ, मैं इतनी परेशान हूँ और आप सो रहे हो। मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था। शान ने करोड़ बदली, क्या शोर मचा रहे हो यार, सोने दो। महक पास बिटिया अम्मी कह रही है 20 लोगों के लिए खाना बनाना है, मुझसे कैसे बनेगा। शान शरारत करते हुए बोला, हाँ तो बनाओ ना, तुम्हारा फ़र्ज़ है ये, जाओ हम आराम फरमा रहे हैं, हमको ना तंग किया जाए। महक ने शान का हाथ पकड़ा, जहाँ पना, उठ जाइए, मुझे ना सताइए, खाना बनाने में मदद कर दे। शान आंखें मलते हुए उठा, बस बातें सुन लो, खाना भी बना नहीं आता। किचन में साथ गया, पास खड़ा हो गया, जल्दी से महक खाना बनाने लगी। मेरी मुट्ठी बस पास खड़ी रही हो, मैं सब कुछ कर लूँगी। शान महक की तरफ देख रहा था, कितनी प्यारी लग रही थी, थोड़ी सी परेशान, मोहब्बत का एहसास। मैं सिर्फ पास खड़ा हो, कितना इत्मीनान से खाना बना रहे हैं। या अल्लाह दुआ करता हूँ मैं अपने महक को दुनिया की हर खुशी दे सकूँ। 2 घंटे में खाना तैयार हो गया। आज पहली बार इतना काम दिया था महक ने। वो थक गई थी, जिस समय बहुत दर्द होने लगा था। मेहमान आए, फिर बर्तन वाश करने लगी। अब तक उनसे बुरा हाल हो चुका था। महक ने अभी तक खाना नहीं खाया था। 3 बज रहे थे, बर्तन वाश करने लगे। मेहमान चले गए थे। शान ने हाथ थामा, मेरे अनारकली, सारा काम आज ही कर लोगे क्या, पहले खाना खा लो। महक प्यार से बोली, शान बस बर्तन वाश करके खा लूँगी। शान जिद करने लगा, बिल्कुल भी नहीं, पहला खाना खाओ। कमरे में ले गया, सामने बैठकर अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। पागल, अपना ख्याल भी रखा करो। खाना खा साथ मिलकर बर्तन वाश करने लगा। महक हंसने लगी, शान तुम्हारी जान को सुकून नहीं है क्या। शान प्यार से बोला, तुम इतना काम कर सकती हो तो मैं बर्तन वाश नहीं करवा सकता क्या। मेरी जान, यही तो हम सफ़र का फ़र्ज़ होता है ना, एक दूसरे के सांस पे सांस लेना। रात को बिस्तर ले लेते हुए वो थक गई थी, बहुत नींद आई थी, जिस समय बहुत दर्द था। शान महक का सर अपनी गोद में रखकर दबाने लगा। इतनी पुरसुकून नींद शायद कभी आई हो। जिंदगी यूं ही मोहब्बतों से बनाई जाती है। वो उम्रा पे गए, दोनों एक साथ बहुत खुश थे। एक घर वापस आए, महक बहुत खुश थी। अल्लाह ने इतना अच्छा चाहने वाला हम सफ़र दिया है। कभी झगड़ता नहीं, कभी गाली नहीं दी, कभी गुस्सा भी नहीं करता, हर ख्वाहिश पूरी करता है। लेकिन बस कभी कभी थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है। शान ऑफिस जाने से पहले बोल कर गया था, महक मेरे गुलाबी शर्ट वापस वॉश कर देना, लेकिन महक भूल गई थी। सुबह मैं जब शर्ट मांगी तो महक कहने लगा, यार जान, वो तो मैं भूल गई वॉश करना। महक, याद क्या रहता है आपको, बस कुछ बोल दो, नहीं सुनते हो। मैं ऑफिस जाने लगा हूँ। महक ने हाथ पकड़ा, नाश्ता तो कर ले। नहीं करना नाश्ता, मुझे खुद कर लो नाश्ता। शान इतना कहकर चला गया। महक उदास हो गई। शान, सॉरी ना। कान पकड़कर सॉरी करती हूँ, यूं नाराज ना होना मुझसे। शान इग्नोर करते हुए ऑफिस चला गया। दिन भर भूखी रही महक। शान की नाराजगी ने जैसे जान निकल गया। जानी मोहब्बत के रिश्ते तितली के मानंद होते हैं, इनको सा बर्दाश्त नहीं होती। शान रात को घर आया, महक बिस्तर पर लेटी हुई सो रही थी। शान हैरान था, इस वक्त तो कभी नहीं सोती। पागल, चेंज किया, चेहरे को हाथ लगाया, बुखार है। जल्दी से सर गोद में रखा। महक, मेरी जान क्या हो गया। महक ने आंख खुली, शान आप आ गए। शान ने हाथ पे बोसा, क्या मेरी जान आपको बुखार था, मुझे कॉल क्यों नहीं की। महक की आंखों से आंसू निकला। शान, आप नाराज थे ना मुझसे, नाश्ता भी नहीं कर गए। शान का लहजा कुछ सख्त हुआ। महक, कैसी बच्चों वाली बातें करते हो, हद नहीं हो गई क्या। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। शान, आप बस मुझसे नाराज ना हुआ करें, मुझे कभी कुछ नहीं होगा, बस मुझे सीने से लगा ले, मैं ठीक हो जाऊंगी। शान मुस्कुराने लगा, कसम से बिल्कुल पागल हो गई हो तुम। महक गले में बाहें डालकर शान से लिपट गई। फिर एक दिन अल्लाह ने रहमत अता की। अल्लाह ने इनको बेटियां अता की। दोनों बहुत खुश थे। वक्त के साथ साथ 2 बेटे और 2 बेटियां अल्लाह ने अता की। शादी को 30 साल गुजर गए। ना कोई झगड़ा, ना तप्पड़ लगी, ना तमाशा लगी। दोनों ने एक दूसरे का लिबास बनाया, एक दूसरे का। महक अब बूढ़ी से हो चुकी थी,
बच्चे जवान हो गए थे। बड़ी बेटी शान के पास बेटी हुई। बाबा सुने आप मामा का बर्थडे इस बार लंदन में सेलिब्रेट करना चाहते हैं। शान ऐनक उतारते हुए, हाँ मेरी बच्ची, बस ख्वाहिश तो यही है। इतनी में महक कमरे में आई। क्या प्लान बना रहे हो बा बेटी? बड़ा बेटा जो डॉक्टर बन चुका था मुस्कुरा कर बोला, मामा जान, बाबा और आप ही इस बार लंदन जाने का सोच रहे हैं। महक चूंक कर बोली, शान आपको अब इस उम्र के हिस्से में लंदन जाने की क्यों सूझी है? तो मोहतरम शान मुस्कुराने लगा। देखो महक, 30 साल गुजर गए हैं, पता भी नहीं चला इस बार बर्थडे वहां सेलिब्रेट करेंगे। महक जल्दी से बोली, ना बाबा मैं तो ना जाने वाली, लेकिन बच्चों की जिद और शान की मोहब्बत थी। क्या वो लंदन में एक होटल के कमरे की खिड़की के सामने खड़ी हुई पहली रात याद कर रहे थे जब शान ऑमलेट और रोटी बना रहा था। वो रात और आज 30 साल बाद लंदन में बूढ़े हो चुके, जिंदगी जन्नत से गुजरी थी। 30 साल बाद भी महक सीने से लगी हुई शान के बिना एक सांस तक ना लेना चाहती थी। खुदारा छोड़ दे छोटी छोटी बातों पे जुदा होना, छोड़ दे अना गुरूर, एक दूसरे को गाली देना, गुनाहगार कहना, सच्चे दिल से एक दूसरे को कबूल कर ले और अपने हम सफ़र के साथ जीना सीखे। छोटी सी जिंदगी है, तलाक़े और जंगली जानवरों की तरह लड़ना छोड़ दे। शान और महक बनकर देखे, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।